महाराणा प्रताप के बलिदान, शौर्य और त्याग को अकबर के सामने कम आंकना राजस्थान सरकार की मुस्लिम प्रिय छवि का उदाहरण है। क्या राजस्थान की सरकार ये ठान चुकी है कि महाराणा प्रताप को पुस्तकों से हटा दिया जाए और उनकी महानता को कम कर दिया जाए? क्या राजस्थान सरकार ये नहीं चाहती कि उन वीरों की गाथाएं सुनकर बच्चे उनके नक्शे कदम पर चलें? कुल मिलाकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए महाराणा प्रताप के लिए कुछ भी लिख सकती है। उनके लिए महाराणा प्रताप कभी महान हो ही नहीं सकते। प्रताप तो हार गया था, फिर महान कैसे? जी नहीं, अशोक गहलोत ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी सरकार इसी तरफ इशारा करती है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई सीधा सीधा बताता हूँ। अब राजस्थान का पाठ्यक्रम जो आप देख सकते हैं, पराजय के लिए निम्न उत्तरदायी बताए जाते हैं। ये किताबों में लिखा है और आप देख पा रहे होंगे महाराणा प्रताप को सिर्फ प्रताप लिखा रखा है और उसके बाद उनकी हार के कारण बताए गए हैं। ये राजस्थान की सरकार अपने पाठ्यक्रम में क्या दिखाना चाहती हैं, क्या सिद्ध करना चाहती हैं, आप समझ सकते हैं। ना ही इसके साथ कोई प्रमाण दिया गया है कि वो युद्ध हारे थे, बल्कि वो युद्ध हारे नहीं, जीते थे। महाराणा प्रताप महान थे। तो अब राजस्थान सरकार को मेरा बस यही जवाब है कि राष्ट्रवादियों और हिंदुओं की नज़रों में महाराणा प्रताप महान थे और त्याग बलिदान की प्रतिमूर्ति थे। ये सदैव अमर रहेंगे हमारे दिलों में, हिंदू हृदय सम्राट के रूप में। राष्ट्रवादी इसी ताकत से डटे रहेंगे। सैनिक संख्या बल में अकबर से कम होने के बावजूद 85,000 सैनिकों पर महाराणा की सेना ऐसे टूटी कि उनको भागने का रास्ता तक नहीं मिला। महाराणा प्रताप से इस तरह कांपे थे मुगल। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और 18 जून 1576 में हल्दी घाटी 4 घंटे के बीच बीच मुगलों को खदेड़ दिया। सिर्फ दिवेर घाटी में ही नहीं, हल्दी घाटी में भी महाराणा जीते थे। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए हम साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। कौन नहीं जानता कि दिवेर घाटी के युद्ध में जहां महाराणा प्रताप ने मुगलों को बड़ी पराजय दी, वहां पर बहलोल खान को कैसे महाराणा ने 2 फाड़ कर दिया था। और उसके बाद जैसे कि उससे पहले हल्दी घाटी में भी महाराणा प्रताप मानसिंह पर भारी पड़े थे और महाराणा प्रताप की विजय हुई। क्योंकि पहला पॉइंट, मेवाड़ में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा के नाम के ही सिक्के चलते थे और महाराणा प्रताप मेवाड़ में ही राज्य करते थे। वो चित्तौड़ से बाहर नहीं गए थे, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और ना ही अकबर की मुद्राएं यहाँ मेवाड़ में उस समय मिलती हैं। तो महाराणा प्रताप की विजय का यही साक्ष्य हमको प्रेरणा देता रहेगा और महाराणा प्रताप को हम विजय मानेंगे, चाहे पाठ्य पुस्तकों में आप कुछ भी पढ़ाएं या कुछ भी डाल दें। इससे हमारा इतिहास नहीं बदल पाएगा। जय राजपूताना।